नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मेरे पीछे आप एक मैप नुमा पिक्चर या फोटो देख रहे होंगे। दोस्तों ये मैप नहीं है, ये बेसिकली वेस्टर्न मीडिया के द्वारा पिछले 72 घंटे पहले का लाइव एयर ट्रैफिक सिस्टम है। इस सिस्टम में आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच में घमासान शुरू हुआ तो उसके बाद ईरान और इराक के ऊपर किसी भी तरीके का प्लेन आपको उड़ता नजर नहीं आ रहा। हाँ, फाइटर जेट की बात अलग है, वो अपनी लोकेशन नहीं शो करते। लेकिन दोस्तों वेस्टर्न मीडिया के अकॉर्डिंग 48 घंटे पहले तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर कुछ सुगबुगाहट देखने को मिली। ऐसा लगा कि तुर्कमेनिस्तान से एक प्लेन जो है पहले ईरान आया और उसके कुछ देर बाद दूसरा प्लेन आया। लेकिन दोस्तों जब बाद में इसको डिटेक्ट किया गया कि ये माजरा है क्या, तो वेस्टर्न मीडिया ने कुछ और ही एंगल प्रेजेंट किया। अब वेस्टर्न मीडिया का दोस्तों ये कहना है कि दो कार्गो प्लेन जो हथियारों से भरे हुए थे वो चीन से उड़ते हैं और उड़ने के बाद दुनिया को झांसा धोखा देते हुए चुपचाप तरीके से ईरान में पहुंच जाते हैं। मतलब ईरान इजराइल के युद्ध के बीच में चाइना, जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, इसी प्रकार इस बार चाइना ईरान का साथ दे रहा है। तो आप यहां पर न्यूज पढ़ सकते हैं, बहुत सारे जो वेस्टर्न जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने इस न्यूज को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए माजरा क्या है। देखिए होता क्या है कि चीन से एक कार्गो विमान जेंजोई, चीन के जेंजो से एक कार्गो विमान लग्जमबर्ग के लिए उड़ान भरता है और वो तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर आकर अपना ट्रांसपोंडर बंद कर देता है। और ट्रांसपोंडर बंद करने का मतलब, ट्रांसपोंडर क्या होता है इस पर बात कर लेते हैं। और उसके बाद वो बेसिकली ईरान में दिखाई देता है कार्गो विमान। उसके ठीक 24 घंटे के बाद एक दूसरा कार्गो विमान चीन के जेंजाओ से उड़ान भरता है और वो भी तुर्कमेनिस्तान तक आता है और उसके बाद अपना ट्रांसपोंडर बंद कर कर वो भी कहां दिखाई देता है, ईरान में दिखाई देता है। ट्रांसपोंडर क्या होता है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए ट्रांसपोंडर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हवाई जहाज का लोकेशन और जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है। जब यह बंद हो जाता है तो मतलब है इसका कि अब प्लेन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली ये कब किया जाता है, अगर कोई दुनिया को नहीं दिखाना कि हमारा प्लेन कहां से कहां जा रहा है, उस कंडीशन में किया जाता है। मतलब अगर कोई खुफिया आप सामान भेज रहे हैं जैसे हथियार, तो उस कंडीशन में ऐसा किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इस मैप में, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया कह रही है कि बाकायदा चीन से जो प्लेन कार्गो प्लेन आ रहा था उसकी लोकेशन तुर्कमेनिस्तान तक थी। दुनिया को लग रहा था कि ये लग्जमबर्ग जाएगा, लेकिन ये लग्जमबर्ग ना जाकर ये कहां पहुंच गया, ईरान में चला गया। और एक नहीं दो दो कार्गो विमान लग्जमबर्ग की जगह कहां पहुंचे दोस्तों, ईरान में पहुंचे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार चीन जो है ईरान का क्यों सपोर्ट कर रहा है, तो उसके पीछे का कारण है दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए 2021 में ईरान और चीन के बीच में एक साझेदारी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि अमेरिका के लाख प्रतिबंधों के बावजूद चीन ईरान से कच्चा तेल खरीदता रहेगा और इसके बदले में जब भी ईरान को रिक्वायरमेंट होगी तो चीन हथियार या हथियारों संबंधित टेक्नोलॉजी ईरान को मुहैया कराएगा। अब दोस्तों आप सबको पता है कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है और अभी हमने 2-3 दिन का माहौल देखा है, उससे यह पता लग गया कि हथियारों और फौज से लड़ाई नहीं हो रही है, ड्रोन और मिसाइलों के माध्यम से हमला किया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने ये दोनों देशों का, चीन और ईरान के पास कौन कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में। देखिए चीन के पास CH-4 और CH-5 जैसे ड्रोन हैं, जबकि ईरान के पास शहीद 136 और मोहजार करके ड्रोन है। वहीं अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो चीन के पास DF सीरीज मिसाइलें और गाइडेंस सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि ईरान के पास फतेह, जोलाफगर और गदर ऐसी तो क्या है दोस्तों, ये सब मिसाइलें हैं। इसके अलावा जितना भी जो सिस्टम है जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है वो चीन का कामयाब नहीं है, बिल्कुल बेकार है, आपने देख ही चुके हैं हम ऑपरेशन सिंदूर में। और ईरान के पास भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बस नाम मात्र का है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट, साइबर वॉरफेयर और छोटे हथियारों से आप इजराइल से नहीं जीत सकता ईरान, ये ईरान को क्लियर तौर से स्पष्ट हो चुका है 2-3 दिन के युद्ध के बाद। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कि चीन ने 2 कार्गो विमान के माध्यम से CH-4 CH-5 जैसे ड्रोन ईरान को मुहैया कराए। इसके अलावा DF सीरीज मिसाइल और गाइडेंस सिस्टम भी प्रोवाइड किया है। आपको याद होगा PL-15 जिस समय ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान की ओर से जो मिसाइलें दागी गई उसमें PL-15 थी। और ये PL-15 कौन बनाता है,
चीन बनाता। तो इसी प्रकार की कुछ मिसाइलें और ड्रोन मुहैया कराए जा रहे हैं किसको, ईरान को, चीन के माध्यम से, ताकि वो जो युद्ध हो रहा है उसमें ईरान अपना वर्चस्व बना सके। ठीक है, मतलब अपनी जो बढ़ोतरी है वो लगातार बना सके। दुनिया कुछ भी कहती रहे, अमेरिका का लाख दबाव हो, लेकिन चीन वही करता है जो उसको सही लगता है। पूरे के पूरे जो एशिया है और मिडिल ईस्ट है उसमें वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को यह बता रहा है कि अमेरिका की कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश की गई, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में फुल फ्लैश सपोर्ट किया उसने, इसी प्रकार से अब ईरान का भी सपोर्ट करते हुए बाकायदा बोल दिया गया है चीन के विदेश मंत्री के द्वारा कि हम ईरान की संप्रभुता का साथ देते हैं। वो एक आजाद मुल्क है, उस पर कोई किस इस तरीके से हमला नहीं कर सकता। अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो कर सकता, बिना किसी प्रूफ के कि वो एक्सपेरिमेंट परमाणु बम बनाने से संबंधित है, कोई देश उस पर हमला नहीं कर सकता। ईरान लगातार कह रहा है कि ये हम चिकित्सा पद्धति के लिए यूरेनियम टेस्टिंग कर रहे हैं, और इजराइल ने बिना सुने बिना सच जाने ईरान पर हमला कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। हम पूर्ण रूप से ईरान के साथ हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और आप अभी भी इस कश्मकश में हैं कि यूपीएससी के मेंस की तैयारी कैसे करें, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया है मेन सूत्र प्रोग्राम। देखिए मेन सूत्र प्रोग्राम्स के 2 वेरिएंट है, जो भी आपको सही लगे, जो आपकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। मैं कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर लाइव क्लासेस होंगी 90 से ज्यादा, और ये सारी की सारी लाइव क्लासेस जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इंडिया के नामी ग्रामी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, और यूपीएससी के टॉपर्स उनके माध्यम से कराया जाएगा। इसके अलावा आपके जितने भी जीएस पेपर 1, 2, 3 ऐसे सबकी होल प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपकी जो आपको आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा। हाँ, बस मेन सूत्र प्रोग्राम और मेन सूत्र प्रोग्राम प्लस में यह है कि मेन सूत्र प्रोग्राम्स में टीचर आपकी कॉपी भी चेक करेंगे जो आपने आंसर लिखा है। तो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप को फॉलो करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो की अगर पीडीएफ की आपको नीड है तो मेरा क्यूआर कोड स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।